पंचकूला में हुआ गुरु दक्षिणा अवार्ड्स का आयोजन। पंचकूला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुआ गुरु दक्षिणा अवार्ड काफी खास रहा। एनके प्रोडक्शन की डायरेक्टर नेहा खन्ना ने देशभक्ति की थीम वाले इस इवेंट में देश के प्रति और लड़कियों के लिए जो एक अच्छा उपराला किया है उससे हर कोई खुश है। गुरु दक्षिणा अवार्ड में समाज सेविका सविता खिंडरी ने भगवती चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए अब तक सबके लिए अच्छा ही सोचा है। वहीं स्टारडम अकेडमी के प्रोड्यूसर और एक्टर इशू गंभीर का समारोह में काफी अच्छा योगदान रहा। इसके अलावा खन्ना से और अन्य शहरों से आए बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीता। शो में ब्राइडल दुल्हनों ने अपने जलवे दिखाए। गुरु दक्षिणा फॉर इंडिया पेट्रोटिज्म डांस ब्लास्ट एंड ब्राइडल वॉक विद नेशनल फ्लैग सीजन 3। इवेंट ऑर्गेनाइजर नेहा खन्ना, डायरेक्टर ऑफ एनके प्रोडक्शन, सपोर्ट पार्टनर राशिव अरोड़ा, बॉलीवुड सेलिब्रिटी इशू गंभीर, डायरेक्टर ऑफ एक्टिंग इंस्टीट्यूट, मुखिया अतिथि के रूप में सविता खिंडेरी, नेशनल बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट नितेश विज, डायरेक्टर ऑफ स्पार्कलिंग इवेंट मास्टर एंड यंगस्टर वेलफेयर सोशल प्रेसिडेंट रमेश गोयल के बीडी बिल्डर संजीव गोयल और अनिल सिंघल, सुरेश कुमार और जज करते हुए कृष्णा मंडल, गुरजीत सिंह, रूपिंदर कौर, पंकज अरोड़ा, डॉक्टर परीक्षितक जावा, अनीश गर्ग, अनुग्र सिंघल, पूजा राणा और ड्रेस डिजाइनर जपप्रीत और जसविंदर और शाही विरसा और मेकअप से वीएलसीसी ब्यूटी स्कूल से पहुंचे। पंचकुला से सुरिंदर चौहान की रिपोर्ट। जैसे आज इवेंट हो रहा है, कैसा लग रहा है आज पहुंच कर? देखिए, नेहा खन्ना कभी मैं एक्चुअली हम अभी 1 to 1 नहीं हुए, तो इनका मुझे फोन आया था कि हम ऐसे टैलेंट शो कर रहे हैं पंचकुला में और देशभक्ति के ऊपर प्रोग्राम है, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। और लिटरली बच्चों को देख के टैलेंट बहुत अच्छा रहा। मेरा देशभक्ति का प्रोग्राम था। तो अभी आपने सुना होगा बॉर्डर 2 फिल्म आ रही है, तो बॉर्डर 2 में जो पहले बॉर्डर 1 में मथुरा दास से जब सन्नी देओल के साथ फाइट हुई, तो मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड है, तो मैंने सर को भी मैसेज दिया कि बच्चों के साथ आपने 1 to 1 करनी है। अभी माइक पे बच्चों से बात भी कराऊंगा और उभरती प्रतिभाओं को मंच देने के साथ ये सामाजिक कार्य करें, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मैं बच्चों को यही मैसेज दे रहा हूँ, मेन पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूंगा कि बच्चों को टैलेंट को उभारे, क्योंकि बच्चा डिपेंडेंट होता है पेरेंट्स के पास। जब पेरेंट्स उनको फर्स्ट सेटिंग कहीं आगे लेके जाता है तो बच्चों का उभरता है कि हमने यहाँ जाना है, आगे जाना है, प्लेटफॉर्म करने हैं, यहाँ रियलिटी शो में जाना है, तो कुछ आगे करने में एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है और बच्चों को प्लेटफॉर्म भी मिलता है। तो सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और नए चेहरे जो आ रखे हैं उनको क्या? देखिए, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आजकल जो युवा पीढ़ी है जो नशे पे आकर्षित हो रही है, थोड़ा नशे के ऊपर इसको ध्यान कम दें, खेल कूद में जाएं, टैलेंट में जाएं। इतनी गेम्स आ गई हैं, पीएम साहब ने इतनी गेमिंग कर दी है, तो गेमिंग के ऊपर जाएं और देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। हाँ जी सर, आज इस इवेंट में कैसा लगा? देश की देशभक्ति का रंग कहीं पर भी हो तो मुझे लगता है कि उस वक्त आप ऐसे जोश से भर जाते हैं, क्योंकि ये एक जब भी कहीं माँ भारती की बात होती है तो आप समझ सकते हैं कि किसी की भी संवेदनाएं जो हैं कि प्रखर हो जाती हैं। तो आज जब मैंने देखा कि केबीडी के एमडी मेरे साथ है, संजय जी मेरे साथ हैं, तो आज हमने संजीव जी, तो मैंने देखा कि इतना बच्चों में इतनी प्रतिभा है और देशभक्ति का जज्बा देखने को दिख रहा था कि ये सिर्फ तैयारी की हुई नहीं लग रही थी कि मात्र इन्होंने किसी कोरियोग्राफर से इन्होंने तैयारी की है। ये पतला ये ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके रोम रोम में कहीं ना कहीं देशभक्ति पूरी तरह से कूट के भरी हुई है। तो वाकई आज बड़ी, जिसको आप कहते हैं स्पेल बाउंड परफॉर्मेंसेस थी आज बहुत ही। हम भी कई बार तो हमारा मन बीच में वंदे मातरम कहने के लिए मजबूर हो गए, हमारी वाणी अपने आप ही ये कह रही थी। छोटे बच्चों के देखिए, मैं तो यही, मैं कवि हूँ, एक शायर हूँ और मैं वाइस चेयरमैन हूँ चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी का। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि देशभक्ति का जज्बा आप बच्चों के बचपन से ही, जैसे बच्चा पैदा होता है, जब वो बोलना सीखता है, ककरा पहला बोलता है, तो वहाँ उसको हिंदुस्तान के कल्चर के साथ, हिंदुस्तान की संस्कृति के साथ, माँ भारती के साथ उसका संपर्क हम ही बनाएंगे। तो मैं तो कवि होकर भी लोगों को ये संदेश दिया करता हूँ कि यूं ना मोहब्बत पे बेहिसाब लिखा करो, कि यूं ना मोहब्बत पे बेहिसाब लिखा करो, अपनी कलम से कह दो कि इंकलाब लिखा करो। और जरूरी तो नहीं माशूका की हर बात पे लिखना, कि जरूरी तो नहीं माशूका की हर बात पे लिखना, कभी जयचंद्र को भी का जवाब लिखा करो, अपनी कलम से कह दो कि इंकलाब लिखा करो। और उसने शहर क्या छोड़ा, मैं ये कवियों गजलों को कहता हूँ जो श्रृंगार रस के हैं, कि उसने शहर क्या छोड़ा, तुमने गजल लिख डाली, कभी शहीद की माँ पे भी किताब लिखा करो, अपनी कलम से कह दो कि इंकलाब लिखा करो। हाँ जी सर, आज का इवेंट हुआ है, क्या इवेंट था और आप लोग कहाँ से? मैं मुंबई से, इशू गंभीर, एक्टर एंड प्रोड्यूसर। और इवेंट अमेजिंग इवेंट है। मतलब मैं अगर बात करूं कि जो नेहा ने किया है, इट वाज रियली फैबुलस। उसने जो
दिखाया, जो ट्रिब्यूट दिया है ना अपने देश के लिए, और वो जब से आई थिंक दिस इज द 3rd सीजन इनका जो है वो है ना, पेट्रियोटिज्म डांस 3rd सीजन। तो हैट्स ऑफ लिटरली। और टैलेंट की बात करूँ तो क्या परफॉर्मेंसेस, बच्चे इतने फास्ट और इतने टैलेंटेड हैं, तो आई एम सो हैप्पी एंड वेरी ग्लैड, सीरियसली मज़ा आ गया। कुछ नए चेहरे भी देखने को मिले आपने, जैसे बॉम्बे से आप चंडीगढ़ आए हैं जी। तो कैसा लगा चंडीगढ़ का टैलेंट? चंडीगढ़ का टैलेंट तो देखो, टैलेंट तो अपने इंडिया में भर भर के है, और रहेगी बात चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में अपनी एक ब्यूटी और ब्यूटी विद ब्रेन्स है ना, तो टैलेंटेड बहुत है, टैलेंट्स बहुत है। और यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँगा, हमारा एक्टिंग इंस्टीट्यूट भी है जीरकपुर में, और हमारा प्रोडक्शन हाउस है मुंबई में, ईशू गंभीर एंटरटेनमेंट। तो हमारे को ऐसे ही लोगों की तलाश है जो वाकई में ही फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो अगर किसी में टैलेंट है तो 100% हम उसके लिए अवेलेबल हैं, हम उसको फॉर श्योर काम देते हैं। तो सर्च चल रही है और जारी रहेगी। टैलेंट युवाओं को, नई जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहोगे आप इस कार्यक्रम के माध्यम से? कि मैं ये कहना चाहूँगा, जो आजकल का यूथ है थोड़ा सा वो ना, मतलब अपने देश भारत को लेके थोड़ा सा वो पीछे है, ठीक है, लेकिन आई थिंक बीइंग एन इंडियन, हमारे को देश के लिए उतने ही, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मोदी जी तो ऑलरेडी बता ही रहे हैं कि सफाई चीज़ें हो गई है ना, तो बहुत आगे तक जाना है इंडिया। और यही कहूँगा कि आप सारी चीज़ें, अपने हर चीज़ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करो, है ना, जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको फॉलो करो, और बस एक अच्छे देश नागरिक बन के रहो जी।